तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। यहां पर मेरे को आज जो है आप लोगों के कमेंट भी दिखे कि कल जो है जो प्राइसिंग 0.7 के करीब में झूल रही थी, तो वो अब जो है यहां पर 0.8 और 0.85 तक चली गई है और ये जल्दी ही $1 हो सकती है क्या, ये भी आप लोगों के सवाल थे, तो हम इस चीज़ के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही। दूसरी तरफ एक मार्केट में न्यूज़ चल रही है कि भाई चाइनीज़ गवर्नर ने पाई नेटवर्क को एक्सेप्ट कर लिया है और एक्सेप्ट कर रहा है, इस तरीके की यहाँ पर खबरें हैं। हम इस चीज़ के बारे में भी डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको माइग्रेशन से रिलेटेड भी एक न्यूज़ देने वाला हूँ कि मेरी सलाह मान के एक भाई ने जो है यहाँ पर अपना माइग्रेशन कंप्लीट करा लिया। तो प्रॉपर ये वीडियो होने वाली है डिटेल में, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। और देखो, जिस हिसाब से आप लोग ऐसा सपोर्ट दिखाते हो मेरे को, तो मुझे रोज़ डेली वीडियोस बनाने पे मजबूर होना पड़ता है। कल का मेरी वीडियो पे लाइक का टारगेट था 500 और आप लोगों ने मतलब यूं ही करा दिया, 700-800 भी करा दिया, 1000 भी करवा दोगे वो तो मुझे कुछ में कोई दो राय है ही नहीं। और यहाँ पर हम जल्दी 50,000 की फैमिली बनने वाले हैं। तो अगर किसी भी भाई ने जो भी वीडियो देख रहा है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। 50,000 पे एक बहुत ही अच्छा गिव अवे लेके आऊँगा, जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर भाई बंधु सारे खुश हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ, सीधा आपको स्क्रीन पर लेके आता हूँ और इसके प्राइसिंग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैंने जस्ट सुबह चेक किया था तो अराउंड ये 8.3 8.5 के करीब में था, और अब हम देख लेते हैं कि इसकी प्राइसिंग जो है यहाँ पर कितनी हो रही है। तो ये मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पर आप प्राइसिंग देखो तो ये दोबारा से 0.78 तक आ गया है, बट ये है कि कल के मुकाबले ये जो है 6-7% ज़्यादा है। यहाँ पर हो ये रहा है कि देखो, जैसे ही प्राइस बढ़ती है वैसे ही जो पहले के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने शुरू में पैसा लगा दिया था, वो पैसा लगाते हैं और फिर निकाल के भाग जाते हैं जब उनको लगता है कि प्रॉफिट हो गया। बट यहाँ पर देखो, ये ईजिली 0.85 मार्क को टच करके बैठा है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये कोई ऐसा कॉइन नहीं है जिसको $1 टच करने में भी स्ट्रगल करना पड़े। ये मेरी बात को इसने सच करके दिखा दिया है। अभी आपने देखा, ये ग्राफ देखो, 0.5 से लेके $1.5 तक ये जो है चला गया था। तो आप इसको लेके तो कहीं भी अपने मन में ये ख्याल में मत रखो कि भाई ये कभी $1 नहीं जाएगा, ये इजीली $1 को क्रॉस कर लेगा। और कल के मैंने यहाँ पर आपको अपडेट में बताया भी था कि ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों यहाँ पर 70 मिलियन से भी ज़्यादा का परचेज हुआ है रिसेंटली में। तो हो सकता है कि ये इस वजह से भी थोड़ा सा पंप कर रहा हो। यहाँ पर ऐसा भी मैंने बताया था कि कॉइनबेस और बाइनेंस की लिस्टिंग यहाँ पर हो सकता है कि अनाउंस होने वाली हो जल्दी, क्योंकि एक वॉलेट जो है इसका होल्ड करके रखता है वो 200 मिलियन से भी ज़्यादा पाई कॉइन्स। और यहाँ पर अगर कोई बड़ा लिस्टिंग एक्सचेंज है तो ये चीज़ें कर सकता है, लिक्विडिटी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि पहले लिक्विडिटी क्रिएट करेगा तभी तो यहाँ पर एक रिजर्व बना के अपने एक्सचेंज पर लिस्ट कराएगा। या तो कोई ऐसा भरोसेमंद वेल है जिसको लग रहा है कि भाई इसको जो है 200 मिलियन पाई कॉइन्स के डबल हो जाएंगे या उसको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे के जाएगा, तभी उसने जो है यहाँ पर होल्ड कर रखा है। तो यहाँ पर देखो, हो सकता है कि आगे भी चल के कोई वेल की एंट्री हो और इसकी प्राइसिंग एकदम से अप हो जाए। देखो, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है तब लोग इस चीज़ को लेके कहते हैं कि भाई ये डाउन जा रहा है। जब 0.5 पे था तो लोग कहते थे कि भाई ये जो है डाउन जा रहा है, अब ये और कम चला जाएगा। क्रिप्टो मार्केट तो एक रिस्क का काम है, मैं या कोई और एडवाइस देता है तो उसकी बात मत माना करो। और मैं तो वैसे भी बताता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बट कहने का मतलब ये है कि जो लोग रिस्क लेते हैं उनका यहाँ पर बेनिफिट तो होता ही है। और ऐसी अपॉर्चुनिटी देख के अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी से लोग पैसा भी बना के जाते हैं। और अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों का माइग्रेशन से रिलेटेड मेरे को जो है मैसेजेस आते हैं, KYC से रिलेटेड मैसेजेस आते हैं, और मैंने अपने पिछले कितने महीनों से आपको वीडियोस बना के सजेस्ट कर रखा है। तो यहाँ पर देखो, एक मेरे भाई का कमेंट आया है, वो आपको पढ़ के दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपका वीडियो बहुत अच्छा है, देखो आप सभी लोग अप्रिशिएट करते हो, उस चीज़ के लिए दिल से शुक्रिया। मेरे पिछले 4 महीने से माइग्रेट नहीं हुआ था, फिर मैंने बार बार ईमेल किया, आज मेरा पहला माइग्रेट हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ लगातार कि जिसका भी माइग्रेशन स्टक है
सालों से माइग्रेशन स्टक है, वो सीधा जाओ चैट जीपीटी पे एक प्रोफेशनल मेल क्रिएट करवाओ, अपनी इशू बताओ। क्योंकि देखो हम इंडियंस जो होते हैं ना, हम लोग इंग्लिश लिखने में उतना प्रो लेवल के चीज़ें नहीं होते, और जब हम अच्छा मेल नहीं करते हैं तो उस मेल का जो है ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम एआई की मदद से मेल लिखवाते हैं, सब चीज़ उसको बता के कि क्या दिक्कत है, कितने साल से स्टक है और क्यों आप इसको जो है जल्दी से जल्दी माइग्रेट करवाना चाहते हो, वो आप उसको बताओगे तो आपको एक प्रोफेशनल वो मेल आपको बना के दे देगा चैट जीपीटी। या कोई भी एआई इस्तेमाल कर सकते हो, मेटा इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ भी कर लो, गूगल का जिमनी इस्तेमाल कर लो, वहाँ से एक मेल क्रिएट कराओ और इनको मेल करो। एक बारी मेल करते हो, फिर अगले वीक फिर मेल करो, फिर अगले वीक फिर मेल करो, ठीक है। इनको मेल करो, 50% का चांस हो जाएगा कि आपका हो सकता है कि ये मेल देख भी ले। वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, महीने में एक आध बार मेल कर दिया, हर वीक मेल कर दिया, तो यहाँ पर आपको अगर ये देख लेते हैं तो आपकी आईडी जो भी स्ट्रक होगी उसका जो है प्रोसेस तेज कर सकते हैं। क्योंकि देखो मेल तो हर एक प्रोफेशनल कंपनी सुनती है, हालांकि ये कछुए से भी ज़्यादा स्लो है, लेकिन फिर भी ये हमारे पास एक ऑप्शन बचता है। और मैंने पास्ट में भी बहुत सारे लोगों को ट्राई करने को बोला है और यहाँ पर उनका जो है माइग्रेशन हुआ है, तो आप भी यहाँ पर कोशिश कर सकते हो। देखो अभी एक नीचे ही कमेंट आया पड़ा है कि मेरा जो है 5 महीने से केवाईसी पेंडिंग है। समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जिस टॉपिक को लेके आप लोगों के समक्ष में आया हुआ हूँ। पाई नेटवर्क को अप्रूव कर दिया है चाइनीज़ गवर्नर ने। यहाँ पर देखो ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं और आप लोगों को लगता है ना कि मैं बिना कुछ अप्रूव और बिना कुछ रिसर्च किए आप लोगों को जो है यहाँ पर ये चीज़ें बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो एक जो है ये न्यूज़ चल रही है ट्विटर पे कि ड्यूरिंग फाइनेंशियल समिट स्पीच बाय वाइस प्रेसिडेंट बैंक ऑफ चाइना स्पोकन सम की पॉइंट्स अबाउट, कि ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल समिट के दौरान प्रेसिडेंट ऑफ बैंक ऑफ चाइना स्पोकन सम की पॉइंट्स अबाउट क्रिप्टो, और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ही क्रिटिसाइज्ड बिटकॉइन। ये कह रहे हैं कि इन्होंने बिटकॉइन को क्रिटिसाइज किया। नो केवाईसी मेनली होल्डेड नॉट फिट फॉर रियल वर्ल्ड पेमेंट्स, और इन्होंने क्रिटिसिज्म में ये बताया कि इनका केवाईसी नहीं है, ये रियल वर्ल्ड के पेमेंट के लिए बिटकॉइन फिट नहीं है। और ही सेड दिस थिंग मस्ट बी नीडेड टू एक्सेप्ट। ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए इसको एक्सेप्ट करने के लिए, क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट, केवाईसी, वॉलेट, ब्रिजिंग ऑनलाइन टू ऑफलाइन, रियल इकोनॉमी यूज केस लाइक पेमेंट्स एंड ट्रेड्स। रियल इकोनॉमिक यूज केस होना चाहिए जैसे कि पेमेंट और ट्रेड में। और जोनजू चियांग, अजीब सा नाम है भैया, चाइनीज़ लोगों का आपको पता ही है, अजीब सा नाम होता है, ये थोड़ा सा तेज भी होता है, ठगते भी ज़्यादा है, तो इनका नाम थोड़ा सा अलग है। बैंक ऑफ चाइना गवर्नर सेड वी विल ओनली कंसिडर क्रिप्टो करेंसीज दैट सर्व्स द रियल इकोनॉमी। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर ने बोला कि हम उन्हीं क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करेंगे जो कि रियल इकोनॉमिक्स को सपोर्ट करता है। तो ये कैसे, अब ये भी बता रहा है कि देखो ये सारे के सारे पॉइंट्स पाई नेटवर्क इसके ऊपर खरा उतरता है, और यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि भाई ये मतलब पाई नेटवर्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं या आने वाले टाइम पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ तो देखो चल रही है, बट ये जो है ना इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो ये वीडियो 2017 की है, अभी की नहीं है। तो ये यहाँ पर न्यूज़ जो है ये फेक निकल के आता है अगर ये अभी का बना के बहुत सारे लोग जो है बता रहे हैं कि अभी चाइनीज़ गवर्नर ने ऐसा बोला है। तो नहीं, ये बहुत पहले का न्यूज़ है, 2017 का न्यूज़ है, और यहाँ पर इसको लेके ये चीज़ बताई गई है। बट यहाँ पर ये चीज़ करेक्ट है कि इन्होंने ये चीज़ें बोली हैं कि भाई बिटकॉइन किस लिए ख़राब है और हमें किस तरह के क्रिप्टो करेंसीज चाहिए। और ये इन्होंने ही नहीं बोला है, आज के डेट में भी अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे लोग जो है वह क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पर यूटिलिटी बेस्ड की तरफ मोड़ रहे हैं। मैं तो अभी हैरान रह गया कि यहाँ पर मैंने एक पॉज नाम का प्रोजेक्ट देखा। पॉज एक मीम प्रोजेक्ट था, ठीक है, लेकिन उसको भी ये लोग रियल वर्ल्ड यूटिलिटी और रियल वर्ल्ड यूज केस वाला कॉइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोगों को अब ये पता लग चुका है कि रियल वर्ल्ड यूटिलिटी ही यहाँ पर लॉन्ग टर्म और रिलायबल यहाँ पर करेंसी का रूप निकल के आएगी। क्योंकि अगर कोई बंदा होल्ड करके बैठ जाता है, हर कोई बिटकॉइन नहीं है, सीधी बात तो ये है, हर कोई बिटकॉइन नहीं है, हर कोई राजा नहीं है कि यहाँ पर लोग इसको रिजर्व करके रखे। कुछ लोग तो सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए आते तो बिटकॉइन पे भी है, लेकिन बिटकॉइन एक मेन अट्रैक्शन है, सबसे फ्रंट में आके खड़ा है। बाकी ये जो मीम कॉइन है ये छोटे छोटे दाने हैं, ठीक है।
तो इनका लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, अभी पैसा लगाए, थोड़ा सा पैसा निकल गया मीम कॉइन से, अपना निकाल के भाग गए बस। लेकिन रियल वर्ल्ड यूटिलिटी वाले कॉइन्स जो है ना वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म चलते हैं, आप इनको 10 साल भी होल्ड करके बैठ सकते हो। मीम कॉइन तो आज जो है यहाँ पर पूरे के पूरे बैंक करप्ट भी हो जाते हैं, मीम कॉइन वाले पूरी की पूरी सेल आउट हो जाती है उनकी लिक्विडिटी। तो यहाँ पर ये सोच के चलना है कि मीम कॉइन और बाकी अदर क्रिप्टो करेंसीज की जगह यहाँ पर यूटिलिटी बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज जो है आने वाले टाइम पे ज़्यादा चलने वाले हैं, और लोग भी, हमारी दुनिया भी इसी की तरफ बढ़ रही है। बट वही है कि ये पाई नेटवर्क वाले अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं उठाना चाहते, पाई नेटवर्क की कोर टीम इतनी लापरवाह क्यों है, जिसको इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है कम्युनिटी का सपोर्ट मिला है। सोचो अगर इसकी जगह साइड में कोई और बिलियनरी आता है और वो अपना एक ऐसा ही प्रोजेक्ट यहाँ पर बना देता है जिसके पास सब चीज़ है, मैन पावर है, तो पाई नेटवर्क को कोई पूछेगा? अभी ये लोग जो है सिर्फ मोनोपोली एंजॉय कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर इनको मार्केट में कंपटीशन यूटिलिटी बेस्ड में अभी इतना कोई नहीं दे पा रहा है। लेकिन अगर इनके बगल में कोई कंपटीशन खड़ा हो गया, वो केवाईसी का प्रोसेस जो है तेज़ दे देगा। अब मान लो यहाँ पर 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल से आप लोगों ने केवाईसी पेंडिंग में डाली हुई है, वहीं पे कोई दूसरा प्रोजेक्ट आके बोलता है कि भाई करो, मैं आपका 10 दिन के अंदर केवाईसी अप्रूव करता हूँ, 7 दिन में अप्रूव करता हूँ, 2 दिन में अप्रूव करता हूँ, तो आपकी सारी ऑडियंस मर जाएगी। तो इसलिए इनको अभी इस फील्ड में अपने आप को टॉप पे बिठा के रखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र जोड़ने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवनेस दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है ये ओपन मिनट में है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन्होंने वही गलती करी है। इन्होंने सोचा कि हम इनक्लोज्ड मिनट में सो जाते थे 6-6 महीने, 1-1 साल, और यहाँ पर हमारे को कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ पर ओपन मिनट में अगर आपकी कोर टीम एक्टिव नहीं रहेगी तो आप अपने प्रोजेक्ट की लुटिया डुबा दोगे, आप अपने प्रोजेक्ट का जो है पैसा यहाँ पर गंवा दोगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि देखो, जहाँ भी आपको पाई कोर टीम तक मैसेज पहुंचाने का मौका मिले तो ये चीज़ पहुंचाओ। इनके ट्विटर पे भी लोग 99% लोग इनको गालियां दे रहे हैं सीधा कि भाई तुम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर इतनी लापरवाही दिखाई है जितनी शायद ही किसी ने यहाँ पर लापरवाही दिखाई हो। ये लोग अपनी कम्युनिटी को भी नहीं पढ़ रहे हैं, आई डोंट नो। बट बाकी देखो, यूटिलिटी बेस्ड कॉइन का ज़माना आ रहा है और चालू हो चुका है, तो हमें अभी सब्र दिखाना है, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठना होगा, तभी यहाँ पर हमें कुछ अच्छा रिजल्ट जो है निकल सकता है। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे रखा है, जाके आप जो है फटाफट ज्वाइन कर लेना।